हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडला बिलासपुर में। आज हम अपने सीडीपी के 800 क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे और ऐसे ही करते करते हम टोटल 800 प्रश्नों की सीरीज को पूरा करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियोस है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है, गति कौशलों में अधिगम में निर्योग्य कहलाती है डिस्प्लेसिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक चर अवस्था है। ठीक है, कैसी? ये एक चर अवस्था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त है? अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम और पीयर टूरिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम की योग्यता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विनिसंग होना, अवधान एकाग्रता संबंधित बाधा या फिर विकार, अभिप्रेरणा का अभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधित बाधा या विकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन, मानसिक विकारों का नहीं होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पथ का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया था? बुद्धि, सृजनात्मक, बुद्धि एवं सृजनात्मक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक। अगला प्रश्न है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी? तादात्मीकरण, विवेकीकरण, अतिकल्पना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग या फिर विचारवेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पूर्वजों को दिखाने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उस पर हमेशा नजर रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए या फिर इरफान को खिलौनों से कभी नहीं खेलने देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे समझाएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षक एवं प्रत्यक्ष प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना चाहिए, उनके सृजनात्मकता को
समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेने के लिए सिखाना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पार्षद चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। अगला प्रश्न है, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य विकास, शारीरिक विकास 1 माह पूर्व प्रथम आवश्यकता है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध है। निम्नलिखित में से सृजनशीलता का मुख्य तत्व क्या नहीं है? मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता या फिर लचीलापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन। 45वां प्रश्न है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता आपकी जैविक मंदता कहलाती है, पारिवारिक मंदता होती है, आकस्मिक मंदता या फिर चिकित्सा मंदता। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जैविक मंदता। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिस्लेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर ऑर्डर, ऑटिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्लेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? ब्रेल लिपि, सांकेतिक लिपि, यंत्र लिपि या सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सांकेतिक। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या सही नहीं है? विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ कौतूहल। ठीक है, दूसरों के साथ लड़ना। अगला प्रश्न है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षक अधिगम वस्तु के गुणवत्ता पर, शिक्षक में अभिवृत्तिगत का परिवर्तन पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। 50वां प्रश्न हमारा, सृजनात्मक मुख्य रूप से डैश से संबंधित है? मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। सही आंसर हो जाएगा इसका अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी। 51वां प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित साथी को कक्षा में अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभावित तनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य नैराश्य का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषित करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में अक्षमता, खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के साथ सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। हमारा अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ने। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षमताओं को तभी विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वह अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते रहेंगे, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वह निजी कोचिंग कक्षा में
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, स्थानीय मुखिया द्वारा स्थापित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों में दृष्टिबाधित की समस्या सूचित नहीं करता? दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या, उदासी, ठोकर लगने का भय, दूरी मापने में असमर्थता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिशा निर्देश के अनुसरण में समस्या। अगला प्रश्न है, वाक बाधित बच्चों को प्रदर्शित किया जा सकता है। माफ करना दोस्तों, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। जो बच्चे बिना पढ़े सुन पूरी पाठ याद कर लेते हैं, वस्तु चिंतन करते हैं, कम समय में ही अभिप्रेरणा को अनुसरण करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीव्र और आसानी से सीखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साम्यस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ हमारे 7 प्रश्न पूरे होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो आने वाली सीरीज है वो लगातार आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।